हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इजी तरीके से एक यूनिक मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई ली है। चॉकलेट 3-4 चम्मच चॉकलेट ले ली है। और शुगर पाउडर 3 से 4 चम्मच। ड्राई फ्रूट पाउडर 2 से 3 चम्मच। और 4 ब्राउन ब्रेड ली है। आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले ब्रेड लेकर उसके चारों किनारे काट लेंगे। अगर आप काटना चाहे काट सकते हैं, अगर ना भी काटना चाहे तब भी ये बन जाएगी। इस तरह से हमने चारों किनारे काट लिए हैं। सभी ब्रेड के किनारे हम इसी तरह से काट कर अलग कर लेंगे। हमने चारों तरफ से किनारे काट कर अलग कर दिए हैं। इनको हम फेंकेंगे नहीं, किसी दूसरी डिश में हम इनका यूज करेंगे। हमने सभी ब्रेड के किनारे काट लिए हैं। अब हम ब्रेड के 4 पीस करेंगे। हम इनको पहले बीच में से काट लेंगे, फिर हम घुमाकर दूसरी तरफ से भी बीच में से काट लेंगे। ये स्क्वायर पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। आप अपनी पसंद से किसी भी आकार के इन पीस को काट कर तैयार कर लें। इस तरह से हमने एक ब्रेड में से 4 पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। सभी ब्रेड में से हम इसी तरह से पीस काट कर तैयार कर लेंगे। हमने सभी ब्रेड के पीस काट लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हम गैस जलाकर उस पर एक पैन या कढ़ाई रख लेंगे और उसमें 2 चम्मच घी डाल लेंगे। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी। हम इनको घी डालकर सिर्फ सेकेंगे। इस तरह से हमने 2 चम्मच घी डाल लिया है। घी गर्म हो जाने पर हम इनमें इन पीस को डाल देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पीस को इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से हम पहले एक तरफ से सेकेंगे और फिर हम दूसरी तरफ से इनको सेकेंगे। मीडियम गैस रखें, क्योंकि अगर आपने गैस को तेज कर दिया तो ये सभी जल जाएंगे। इसीलिए इनको धीमी आंच पर ही सेकना चाहिए। मीडियम से थोड़ा कम कर ले। इस तरह से हमने ब्रेड के सभी पीस एक तरफ से सेक लिए हैं। फिर हम एक एक करके इनको पलट लेंगे। इस तरह से हम इनको सेक लेंगे। ये कुरकुरे हो जाएंगे। हम इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी, और घी डालकर सेक भी सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उसी तरह से इनको बनाएं। हमने सभी को पलट लिया है। इस तरह से एक तरफ से सेक जाने के बाद हम इनको दूसरी तरफ से सेक लेंगे। हम इनको लाइट ब्राउन सेकें या डार्क ब्राउन, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इनको सेक लें। अब ये कुरकुरे भी हो गए हैं और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक कर भी तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने सभी ब्रेड के पीस को एक बार वाले सेक लिए हैं। अब हम इनको कढ़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच या 3 चम्मच घी डालेंगे। बड़े चम्मच हो तो 2 काफ़ी होते हैं, अगर छोटा चम्मच है तो 2-3 डाल लें। इस तरह से हमने घी डाल लिया है। घी गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम दोबारा में भी इन पीस को इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे और एक तरफ से सिक जाने के बाद हम दूसरी तरफ से इनको पलट देंगे। सभी ब्रेड को आप इसी तरह से सेक लें। जितना आपको बनाना है उतना आप सेक कर तैयार कर लें। मैंने 4 ब्रेड के पीस बनाकर ही सेक कर तैयार किए हैं। दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
दूसरी तरफ हम एक प्लेट लेंगे। सभी पीस को हमने अच्छे से सेक लिया है। इस तरह से ये जब तक ठंडे हुए तब तक हम शुगर पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर और मलाई, इसमें हम मलाई थोड़ा डाल के इसको मिक्स करें, क्योंकि ज़्यादा मलाई डालने से पतला हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा मलाई डालकर इसको मिक्स करें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा इसमें मलाई डाल लेंगे। इस तरह से हमने शुगर पाउडर, कोको पाउडर और ड्राई फ्रूट पाउडर, इस तरह से हमने 2 पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक पीस पर हम वाइट वाला पेस्ट लगाएंगे और दूसरे पर हम चॉकलेट वाला लगाएंगे। अगर आप स्पून की हेल्प से अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं तो उंगली की हेल्प से आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। आप इसकी टिक्की सी भी बनाकर इस पर इनको लगा सकते हैं। इस तरह से हमने वाइट वाले को लगा लिया है। अब हम चॉकलेट वाला लगाकर तैयार करेंगे। 2 पीस को हम आपस में ऊपर नीचे रखकर मिला लेंगे। बीच में ये मिश्रण दोनों तरह का इसमें आपस में मिल जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से ऊपर से हम इनको ढक देंगे और थोड़ा दबा देंगे, जिससे ये आपस में चिपक जाए। अब हम एक और आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सभी को हम इसी तरह से बनाएंगे। एक पर हम चॉकलेट वाला मिश्रण लगाएंगे, दूसरे पर हम ड्राई फ्रूट वाला मिश्रण लगाकर तैयार करेंगे जो वाइट है। इस तरह से हम 2 पीस पर इसको अच्छे से लगा लेंगे। अब हमने चॉकलेट वाला मिश्रण लगा लिया है। अब हम दूसरा वाइट वाला मिश्रण दूसरी ब्रेड पर लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक पर लगा लिया है, दूसरे पर हम वाइट वाला लगाएंगे और ऊपर से उसको इस पर ढक देंगे। इसी तरह से हम सभी पीस पर लगाकर उनको तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इनको दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें चॉकलेट भी मिली हुई है। इस तरह से हम दोनों को आपस में मिला देंगे और सभी पीस को हम इसी तरह से लगाकर बंद कर देंगे। सभी पर हमने लगा लिया है। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक ट्रे में लगाकर इन पर ऊपर से हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। हमने चॉकलेट सिरप ले लिया है। अब हम इस पर डाल देंगे। इस तरह से हम घुमाते हुए चारों तरफ उसको डालते जाएंगे। इस तरह से सभी पीस पर हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। ऊपर से हम इस पे पिस्ते, काजू या बादाम, आप पर जो चीज़ हो उसको ही इस पर लगा सकते हैं। ना भी लगाए ये खाने में फिर भी उतना ही टेस्ट देगा। या आप इस पर कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने इस पर पिस्ते भी लगा दिए हैं। अब ये बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बनाने से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। हमने एक नई डिश बनाकर तैयार की है। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।